नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंसेक्स के लिए मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अभी जो युद्ध का दौर चल रहा है, बार बार ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में जो टकराव हो रहा है, इन स्थितियों का हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं या फिर इन स्थितियों में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस वीडियो को गौर से देखना और समझने की कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा हमें देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट कि ग्लोबल में क्या चल रहा है। देखिए, ग्लोबल में अगर मैं बात करूं हमारी निफ्टी की, तो लगभग 400 पॉइंट नेगेटिव है। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 1350 पॉइंट हम लाल निशान में बंद हो रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 1215 पॉइंट हम लाल निशान में बंद हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये विक्स, इंडिया विक्स इस वक्त बढ़ी हुई है। इंडिया विक्स की जो परफेक्ट रेंज होती है ना, वो होती है 12 से लेके 15 तक, लास्ट 15 तक ठीक है, 15 तक तो सही रहती है ये। इसके बाद तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है इसमें। डाउ जोन्स का देखो नेगेटिव नहीं है, बहुत माइनर सा नेगेटिव है। एसएनपी को देखो बहुत माइनर सा नेगेटिव है। नेस्डैक तो यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव ही है, माइनर सा नेगेटिव इसको भी नहीं बोलेंगे हम, बट ठीक है। ये ग्लोबल मार्केट को और यूएस के मार्केट को हम देखते हैं तो अभी अच्छी तेजी दिखा रहा है। इवन निकाय वगैरह तो और भी ज्यादा तेजी दिखा रहा है यहाँ पे कुछ मार्केट तो। अब बात करते हैं सेंसेक्स या फिर हमारे मार्केट के ऊपर। सेंसेक्स की खास तौर पर एक्सपायरी रहने वाली है। अगर आपने कुछ कॉल या पुट होल्ड किया है तो एक बार कमेंट करना आपने क्या होल्ड किया है। होल्ड जो भी कर रखे हैं ना, वो कमेंट जरूर करेंगे। मेरी तरफ से जो भी राय बन पाएगी मैं आपको जरूर राय देने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, जब जब आपको ऐसा लगे कि अब मार्केट न्यूज बेस हो रहा है, तब तब बस एक चीज दिमाग में बिठा लो। और वो क्या चीज दिमाग में बिठानी है, वो इतनी सी बात दिमाग में बिठानी है कि भाई ट्रेंड कौन सा है। मतलब न्यूज जो चल रही है वो नेगेटिव चल रही है या पॉजिटिव चल रही है। अगर इतनी बात हमारे समझ में आ जाती है तो बस यहीं से हमारा खेल शुरू हो जाता है। अगर मान के चलो न्यूज नेगेटिव चल रही है तो हमें हमेशा निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी आपके इंडेक्स है उनमें हमेशा डाउन का सोचना है। और उस न्यूज की वजह से कौन से स्टॉक प्रभावित होंगे उनके ऊपर हमें तेजी सोच के चलनी है। अभी जैसे मान के चलो हमारे पास में भारत की मैं अगर बात करूं तो कुछ दिनों से या कल से ही एक न्यूज वायरल हो रही है कि हमारे पास में गैस खत्म हो रही है। जो रसोई गैस होती है ना, वो गैस खत्म हो रही है। ये न्यूज चल रही है। हमारे पास में ऑयल भी खत्म हो रहा है। ऐसी मतलब न्यूज उड़ रही है, बाजार में चल रही है। तो इनके सोर्सेज क्या है क्या नहीं है इनका तो मैं दावा नहीं करता हूं, बट ये चल रही है। और जहां तक है, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं या जो भी कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं वो बंद हो चुके हैं। अब केवल घरेलू गैस सिलेंडर चल रहे हैं। ठीक है, अब इससे हमें क्या फायदा है। देखो, गैस के जितने भी स्टॉक है ना, इनके ऊपर आप नजर बना के रखो। ठीक है, अडानी का हो, अंबानी का हो, किसी का भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर गैस वाले का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन जो भी आपको लगता है गैस का स्टॉक है उस पर नजर रखो। क्योंकि जो 1% स्ट्रेटेजी मैंने सिखाई है ना, उसमें गैस वाले में अभी बहुत जबरदस्त चीज हमें देखने को मिल सकती है, बहुत अच्छे मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। देखो, हमेशा ऐसा नहीं है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ही काम किया जाए। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। जहां मौका मिले ना वहां चौका लगाना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है, जहां मौका मिले वहां चौका लगाना चाहिए। पिछले 3-4 दिन से क्या बोलता आ रहा था मैं, भाई क्रूड ऑयल में मौका मिल रहा है। क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल कितना जबरदस्त मूव देके आया है। हालांकि अभी नीचे आ रहा है ये, अभी जब अपना मार्केट बंद हो चुका है उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आया है, बट ये थोड़ा सा नीचे है। प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो भी ये हो सकता है, नॉर्मल चांसेज है ये। ठीक है, वापस निफ्टी पे आते हैं। अब आज निफ्टी ने क्या खेल रचा है, देखो निफ्टी रेंज में ओपन हुई है आज। कोई खास गैप डाउन या खास गैप अप ओपन नहीं हुई, एक रेंज में ओपन हुई। रेंज में ओपन होने का तरीका था एकदम जहां पे कल क्लोजिंग हुई थी उसके आसपास से ओपन होने के बाद में लगातार नीचे आती रही आती रही आती रही आती रही। जबकि आज अगर हम पूरे दिन देखेंगे, ग्लोबल मार्केट को देखेंगे ना हम, ग्लोबल को, तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था। अब इस स्थिति में बंदा फंस जाता है कि यार क्या करूं मैं नीचे का ट्रेड लगाऊं या अप साइड का ट्रेड लगाऊं तो किस साइड लगाऊं। क्यों? देखो, माइंड में साइकोलॉजी सबके चलती है, कंफ्यूजन सबके चलता है। कारण क्या था? कारण ये था कि ग्लोबल मार्केट तेजी में है, कल तेजी करके गई है,
क्या पता अचानक से इसने तेजी पकड़ ली तो दिक्कत थी कि नहीं थी। तो आज वन डायरेक्शन मार्केट चला है, बहुत बढ़िया चला है। जिन लोगों ने डायरेक्शन पकड़ ली मजे ही मजे, जो डायरेक्शन नहीं पकड़ पाए यकीन मानना उनकी लंका लगी है। अगर आज आप लूप में फंस गए हो तो प्लीज एक बार आप कमेंट करना कि यस आज मैं तेजी के लूप में फंस गया। हर बार मुझे ऐसा लग रहा था कि तेजी आएगी, हर बार ऐसा लग रहा था कि तेजी आएगी और अंत में तेजी नहीं आई। ये कभी कभी हम मानसिक तौर पे एक लूप में फंस जाते हैं, ये बहुत जरूरी है इस लूप को तोड़ना, इससे निकलना, ठीक है। और दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी आज, आज दिक्कत ये थी कि जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम ये भाई जब चलते थे तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट निफ्टी की बता रहा हूं मैं, एक ही कैंडल में रन एंड दूसरी कैंडल में डंप। अब 20-30 पॉइंट का तो हम रिस्क रिवॉर्ड ही लेके चल लेते हैं, तो नॉर्मल बात है यहाँ पे एसएल हिट होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। कल परसों तरसों नरसों जो भी है, मैं पिछले 5 दिन से आपको बोलता हुआ रहा हूं कि भाई क्वांटिटी रखो कम, एसएल एंड टारगेट रखो बड़े, ठीक है। या तो आपके पास में कोई ऐसा एडवांस टूल होना चाहिए जो आपको परफेक्ट एंट्री दे दे, जैसे मेरा एक कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर है, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर आधारित इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर एकदम परफेक्ट एंट्री बताता है, दिन में 2 बताए चाहे 5 बताए चाहे 7 बताए, 5 से 6 पॉइंट का एसएल होता है निफ्टी में, और परफेक्ट एंट्री लाइव में आप देखते होंगे। लाइव में मैं आपको इसके बेसिस पे कई बार प्लानिंग करके भी दिखाता हूं, जो कि मैं मान के चलता हूं 80% से भी ज्यादा एक्यूरेसी है इसकी। बट होता क्या है ना कि हम इसको सही ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, दिक्कत यहाँ आ जाती है, ठीक है। और जिन लोगों ने कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर विन किया था परसों वाले वीडियो में, उनको मैं इंडिकेटर दे चुका हूं, उनके इंडिकेटर लग चुका है। रही बात यूज कैसे करना है, तो इसकी क्लासेस मैं एप्लीकेशन के ऊपर फ्री अपलोड कर दूंगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे कमेंट में पिन भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब निफ्टी में कल क्या करना है, देखो हमेशा निफ्टी का और सेंसेक्स का जोड़ा है, जो जो निफ्टी करेगी ना वैसे वैसे सेंसेक्स करेगा। तो जब भी ट्रेड करो ना ये 2 चार्ट तो साथ में लगा लो, निफ्टी का और सेंसेक्स का, ओके। और जो निफ्टी है ना वो क्या करेगी, जो बैंक निफ्टी करेगी, यानी बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंड निफ्टी है और निफ्टी के ऊपर डिपेंड कौन है, सेंसेक्स। क्योंकि इनकी जो स्टॉक्स है ना, जो कंपनियां हैं इनकी मिलती जुलती है। कुछ कंपनियां निफ्टी बैंक निफ्टी की समान है, कुछ कंपनियां सेंसेक्स और निफ्टी की समान है, इस वजह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब आपको किस में करना है कल, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं फिलहाल निफ्टी के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में सेंसेक्स और उसके बाद में बैंक निफ्टी। देखिए निफ्टी आज की जो क्लोजिंग है वो है 23,866। अगर मैं मेजर बोलूं कि ये कहां तक जा सकती है तो मुझे 22,921 का लेवल भी नजर आ रहा है। बट फिर भी इतनी लंबी चौड़ी टारगेट हम इंट्राडे के हिसाब से लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि पिछले 1 और 2 3 ये 3 दिन के सेशन में मार्केट ने क्या क्या किया और अब आगे क्या हो सकता है। देखो ये भले ही आपको एक एम पैटर्न दिख रहा हो, लेकिन इस वक्त मार्केट जो है ना वो न्यूज बेस है, ठीक है। न्यूज के ऊपर डिपेंड है पूरा, प्राइस एक्शन नहीं है, न्यूज एक्शन है। प्राइस एक्शन तो भूल ही जाओ आप, कोई प्राइस एक्शन नहीं है मार्केट में, सिर्फ न्यूज एक्शन है। जो न्यूज आई वैसा काम शुरू। हम ये मान के चल रहे हैं कि 23,809 के नीचे अगर मार्केट चला कल, गैप डाउन ओपन हो सकता है या आज की तरह रेंज में ओपन हो सकता है, उसके बाद गिर सकता है। सो अगर 23,809 को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है, क्योंकि कल मैंने आपको क्या कहा था कि एक परफेक्ट लेवल बताया था, उस लेवल को अगर मार्केट रिजेक्शन बना लेता है तो उसके बाद में धड़ाधड़ से नीचे आएगा, और आज सेम वैसे के वैसे देखने को मिला आपको, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 809 से नीचे अगर हमारा फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा तो 23,746 ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। लेकिन याद रखना प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पाइकी रहेंगे, सो कम क्वांटिटी के साथ में हमें काम करना है। अब इसके नीचे चली तो 23,696 ये लेवल एक परफेक्ट है। ये टूटा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 23,700 भी मान के चल सकते हो, बट मैं थोड़ा सा नीचे लेके चल रहा हूँ 4-5 पॉइंट, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मार्केट ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करके अचानक से ऊपर चला जाता है। तो 23,700 का लेवल अगर कल टूटता है तो फिर मार्केट में तबाही का मंजर देखने को मिलेगा 23,444 तक, ठीक है। और ये लेवल टूटा तो फिर और भी भयंकर नीचे के लेवल है 23,270। हालांकि इतने लेवल आना थोड़े से इंट्राडे के हिसाब से मुश्किल है, और अगर गैप डाउन ही आ गया तो फिर कौन भगवान है भाई, गैप डाउन आ गया तो आ गया, गैप डाउन का कुछ नहीं हो सकता।
ये मेरे थोड़े से निफ्टी के लिए लेवल्स थे। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक ऊपर के लिए। अगर कल 23,902 इनके, देखो ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये कुछ कर ले, क्योंकि कुछ न्यूज़ है मेरे पास में जो लगभग नेगेटिव ही है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अभी न्यूज़ भी। 23,902 के ऊपर टिक जाती है तो लगभग 23,977 से लेकर 24,000 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा। हालांकि 24,000 को क्रॉस करना निफ्टी के लिए बहुत टफ काम होगा, लेकिन क्रॉस भी कर ले तो फिर 24,081 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 24,150 इंपॉर्टेंट रहेगा, और लास्ट फिर 24,290 तो है ही है। इसके ऊपर तो शायद ही चले मार्केट। ठीक है, ये निफ्टी का है। अब खबर क्या है, देखो एक तो खबर ये है कि रिलायंस कंपनी जो है ना, मोटा भाई की रिलायंस कंपनी, इन्होंने कुछ 300 बिलियन की एक डील की है। और टेक्सास में, यूएस में क्या टेक्सास जहां भी है, टेक्सास में इनकी एक ऑयल रिफाइनरी लगेगी। ट्रंप साहब के साथ में इनकी कोई डील विल हुई है। ट्रंप ने ऐलान किया है इस चीज को लेके कि भारत की प्राइवेट कंपनी है रिलायंस, जिनके साथ में 300 बिलियन की एक डील हुई है। तो रिलायंस थोड़ी दिखा सकती है हमें बढ़िया मजबूती इस खबर के आधार पर। देखो इसके अलावा अगर हम बात करें तो छोटी मोटी ये झड़प की खबरें आजकल जो आ रही है ईरान इजराइल की, वो चली रही है, वो तो आप सबको पता ही है। तो मेजर न्यूज रिलायंस की फिलहाल यही थी। बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में, उसके बाद में हम चलेंगे सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए, मैं किसी तरह से सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और ना मैं किसी तरह का आपको यहाँ पे कॉल पुट दे रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल शिक्षा के उद्देश्य से। और आप इसको पेपर ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं, जहां पे आपका नुकसान नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पेपर ट्रेड केवल पेपर ट्रेड होता है। ठीक है, तो सीखने के लिए आप इनका यूज कर सकते हो, जो मैं लेवल वगैरह दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, वही आपको सही नॉलेज दे पाएगा कि आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी जो है, मुझे लग रहा है कि भाई कल अगर बैंक निफ्टी जी जो है 55,827, बहुत रियर है, 55,827 के लेवल को अगर तोड़ के ऊपर चली, 56,079 पहला टारगेट रहेगा, 56,459 दूसरा टारगेट रहेगा, बहुत है दो टारगेट। तीसरा टारगेट मिल जाए तो 56,900 का आखिरी टारगेट रहेगा मेरा ये, अगर मिल जाए तो, वरना चांसेस तो बहुत ना के बराबर है मित्रों। अब बात करता हूं भाई मैं, अगर ये मार्केट चला नीचे की तरफ, जिसके चांसेस 80% तक हैं कि नीचे ही चलना चाहिए, बट कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, 55,609 ये एक लेवल है। अगर मार्केट यहां से नीचे फिसलना चालू हुआ तो 55,288 दूसरा लेवल, 54,743 दूसरा लेवल, तीसरा लेवल है 54,240 ये लेवल है। इसके नीचे टूटा ना मार्केट तो फिर तूफानी गिरावट आएगी बाजार में, तूफानी गिरावट। फिलहाल यहां तक देखते हैं। अब आता है सेंसेक्स, जिसमें कल बनेगा जीरो हीरो। अच्छा, पिछली बार किस किस को याद है सेंसेक्स में जो जीरो हीरो बना था? जिस जिसको याद है प्लीज एक बार कमेंट कर देना। मतलब मुझे भी इतना भरोसा नहीं था कि वो इतना स्मार्ट जीरो हीरो बन जाएगा। 10 रुपए का प्रीमियम था जो 708 पे जाके बंद हुआ था। 10 रुपए का प्रीमियम, क्या गजब ट्रेड चला था ये। और इवन हमने इसको पकड़ा भी था। जिन्होंने पकड़ा था वो एक बार प्लीज कमेंट करना, जो मेरे साथ लाइव में थे। दोस्तों एक कल तो मैं लाइव नहीं रह पाऊंगा, ये आपको बता दूं, कल लाइव नहीं रह पाऊंगा। जो भी ट्रेड वगैरह, जो भी अपनी बात होगी वो टेलीग्राम के माध्यम से ही होगी। सो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और मैं कल लाइव नहीं रह पाऊंगा। सो अब जरूरी नहीं है कल भी ऐसा ही जीरो हीरो हो जाए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भाई। हर बार सोमवती अमावस्या नहीं आती है, आप जानते हैं इस चीज को। तो सो अब कल हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए सेंसेक्स में? देखो सेंसेक्स में दो तरीके से ट्रेड होंगे कल, थोड़ा समझना। आज मेरा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि आज मैं बकवास बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। दो तरीके से ट्रेड कैसे होगा? एक तो ये होगा कि मॉर्निंग में आपने एंट्री बना ली, या तो तेजी की या मंदी की, कहीं पर भी आपने एक एंट्री बना ली छोटी मोटी और उसको भूल गए। ठीक है, जस्ट लाइक जीरो हीरो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, मार्केट एक साइड जिस साइड मूव पकड़ता है गजब पकड़ रहा है। तो ये तरीका हो जाएगा। लेकिन इस तरीके को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं तो जैसे कि मैं हर बार आपको वीडियोस में बताता हूं कि आपको अगर कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है, जिस भी साइड जाना है ना, तो आपको बाई के साथ में सेल भी लगाना चाहिए। लेकिन सेल में फिर पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये है कि इसमें नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं,
बहुत ही ज्यादा। भाड़ में जाए मार्केट, किसी भी डायरेक्शन में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉस के चांसेस एक लिमिट तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप एक साइड लगा के बैठ गए कॉल या पुट, तो जो प्रीमियम आपने बाय किया वो जीरो हो सकता है। दूसरी बात एक और याद रखना, एक्सपायरी के दिन सेलिंग करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने बिना एसएल लगाए सेलिंग कर दी ना एक्सपायरी के दिन, तो यूं मान के चलना घर बार बिक जाएगा, रोड पे आ जाओगे। क्यों? मान के चलो किसी ने 10 रुपए का प्रीमियम सेल किया था, उस दिन सेल कर दिया उस बंदे ने 10 रुपए का प्रीमियम, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और ये प्रीमियम 708 पे जाके बंद हो गया। अब बताओ वो क्या करेगा? क्या कर सकता है वो बंदा? खरीदना पड़ेगा 708 पे, 10 रुपए की चीज को 708 पे खरीदना पड़ेगा, उसको झक मरा के खरीदना पड़ेगा। तो सेलिंग कभी भी बिना एसएल के मत करना, बाइंग भले ही बिना एसएल के कर लेना, एक बार आपको वो छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि 708 का आपने अगर बाई कर लिया तो मैक्स टू मैक्स 708 का लॉस हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन बाई कर लिया, सेल कर दिया, तो वो कितना भी जा सकता है फिर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हेजिंग के साथ में सेलिंग करना, हेजिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान के चलो आपने एक कॉल सेल किया, तो एक कॉल बाई कर लो, अगर ये टूटा तो ये चढ़ जाएगा, ये टूटा तो ये चढ़ जाएगा, दोनों उल्टा चल जाएगा, ये हेजिंग हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग हेज कैसे करते हैं, कॉल बाई कर लिया और एक तरफ पुट बाई कर लिया, ये हेजिंग नहीं है, इसे कहते हैं दोनों हाथ में बर्फ पकड़ लेना। वैसे लोग दोनों हाथ में लड्डू पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों हाथ में बर्फ पकड़ लेना, और बर्फ पकड़ने के बाद में दोनों हाथ से बर्फ पकड़ के आग के पास बैठ जाना, फिर दोनों हाथ से बर्फ पिघलती है। समझ गए? कॉल और पुट में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सावधान रहना है। सो अब कल हमें क्या करना है सेंसेक्स में, अगर कल सेंसेक्स जी हमारा 76,963 के ऊपर ओपनिंग दे देते हैं और थोड़ी बहुत तेजी दिखाते हैं, तो तेजी का मन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी 77,312 और 77,662 ये दो लेवल में ऊपर की तरफ मान के चल रहा हूं। इनकेस अगर डाउन साइड चलना शुरू हुआ मार्केट, तो फिर हमारे लिए ओपन लेवल हैं। कौन कौन से लेवल हैं? एक चीज और थोड़ा सा इसमें नोट करने वाली बात रहेगी। क्या चीज? अगर कल 76,800 ये एक लेवल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो 76,426 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए। क्यों? क्योंकि देखो ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले भी यहां से मार्केट उठ चुका है, हो सकता है एक बार फिर यहां से मार्केट उठ जाए। तो 76,800 की रेंज में अगर बाजार मिलता है, तो आप 76,426 के आसपास अलर्ट हो जाना, और यहां से एक बार हो सकता है पंप आने की कोशिश करे वापस, 100-200 पॉइंट का आ सकता है, वो 76,600 तक भी आ सकता है, या थोड़ा इससे ऊपर तक भी आ सकता है। इसके बाद में अगर डंप हुआ ना मार्केट और इनकेस एक साथ स्पीड से ही मार्केट मान के चलो 76,426 को तोड़ गया, तो फिर अगला लेवल हमारे पास में सीधा सीधा 76,000 का ओपन हो जाएगा। अब अगर ये गैप डाउन में ही 76,000 ओपनिंग हो गया, तो फिर ये भी तो हो सकता है ना। फिर हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है? अगर गैप डाउन के साथ में 76,000 ओपनिंग देता है और 76,000 को एज सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है, तो फिर ये वाला लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यानी 76,000 यहाँ पे मान के चलो ओपनिंग देता है, तो फिर ये उठ के वापस एक बार यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से लटकेगा ये। ठीक है, और अगर 76,000 पे ओपनिंग देने के बाद में मान के चलो रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है, गिरना चालू हो जाता है, तो भाई साहब फिर ये यहाँ से सीधा नीचे गिरेगा 75,421 तक, और इसके नीचे फिर 75,023 तक गिर सकता है। मानता हूं लेवल बहुत लंबे हैं, बट अभी न्यूज बेस्ड मार्केट है, तो लेवल लंबे ही रहने वाले हैं। एक बार एक इन शॉर्ट में मैं आपको रिमाइंडर करा देता हूं, छोटी छोटी चीजें। अगर आपको स्टॉक में करना है, 1% वाली स्ट्रेटेजी पे काम करना है, तो इस वक्त नजर बना के रखो गैस से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर, इनमें अच्छा बूम आया हुआ है। और आप नजर बना के रख सकते हो इस वक्त डिफेंस स्टॉक्स पर, इनमें बूम आया हुआ है। और ये जो स्ट्रेटेजी है ना 1% वाली, ये यूं मान के चलो 90% तक सेफ है, सेफ स्ट्रेटेजी है ये। और जो लोग इसको सीख रहे हैं वो करते रहिए। जल्दी ही मैं 25 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाने वाला हूं, जिसमें इस 1% स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे, और कुछ और भी चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाला हूं, तो वो आगे देखेंगे। अभी आप ये सब चीज़ें आपको कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे देखने को मिल सकती है। फिलहाल मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं, और अब कल तो लाइव में मिलूंगा नहीं, टेलीग्राम के ऊपर ही मिलूंगा। तो आप वीडियो को लाइक, हाइप एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।